नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तनुज क्लासेस में। और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का इसमें जो क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। और ये जो वीडियो है सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम, रेलवे या फिर स्टेट पुलिस की बात करें तो ये सभी के लिए जो है काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप याद करते हुए चलिएगा। जीव तंत्र का अध्ययन किसे कहते हैं? तो यानी जीव विज्ञान को जो है जीव तंत्र का अध्ययन कहा जाता है, क्योंकि जो है स्टडी वाले से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट है, क्षय रोग किसके कारण होता है? तो ये टीबी के कारण होता है, ट्यूबरक्लोसिस के जो है कारण होता है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कोशिकाएं का नाम क्या है? यानी जो है व्हाइट ब्लड सेल्स का जो है क्या नाम होता है? तो उसको जो है ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। आयरन के अभाव से होने वाली रोग यानी जो है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। तो इसके लिए जो है बेसिकली हमको आयरन वाले जो है खाद्य पदार्थ खाने होते हैं। जैसे कि बात करें पालक में जो है रिच मात्रा में आयरन होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन होता है? यानी कौन सा होता है? तो त्वचा, जो हमारी स्किन होती है, यह बेसिकली हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो है क्या है अंग होता है। फोटोसिंथेसिस का मूल स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें, जो सनलाइट की जो रेज होती हैं, ये बेसिकली क्या होती हैं? प्लांट के लिए नेसेसरी होती हैं। अगर मैं प्लांट की मैं बात करता हूँ तो बेसिकली प्लांट को जो है सनलाइट की जो है आवश्यकता होती है, फिर प्लस जो है एनवायरनमेंट से उसको CO2 चाहिए होता है। एंड जो है बात करें जमीन से यानी सॉइल से जो है मिनरल्स चाहिए होते हैं। और दूसरी बात, हम लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स के अंदर जो है क्लोरो यानी जो है क्लोरोप्लास्ट या फिर इसके अंदर क्लोरोफिल यहाँ पे इसके अंदर होना चाहिए, जिसकी वजह से खाना बनकर तैयार होता है पत्तियों के माध्यम से। नेक्स्ट है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? तो यानी फेफड़े, लंग्स होते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। पुरुषों के मूल यानी मूत्र नली का मुख्य अंग क्या है? तो ये जो है यूरेट्रा होता है। पादपों में भोजन के लिए जिम्मेदार अंग कौन सा होता है? तो पत्तियां, यानी पत्तियों के माध्यम से ही जो है खाना बनकर तैयार होता है। ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या है? तो यानी सेरिबेलम जो है ब्रेन का यानी मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। शरीर में रक्त प्रवाह को नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा होता है? तो यानी हृदय होता है, हमारा हार्ट होता है। यही पूरी ब्लड को क्या करता है? जो है ब्लड सप्लाई करता है, यानी जो ब्लड पंपिंग के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर पूरा ब्लड को सर्कुलेट करता है। हार्ट का काम बेसिकली पंपिंग का काम होता है, यानी ब्लड को पंप करना। पादपों में पोषक संचार यानी पोषण संचार करने वाला अंग क्या है? तो यानी रेजोम होता है। नेक्स्ट है, जीवाणु के लिए मनुष्य कौन सा अंग होता है? तो यानी किडनी। पाचन यानी पाचक रसायन के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो ये अपगुदा द्वारा किया जाता है। संभावित सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो वायरस है। यानी नेक्स्ट है, उच्चारण शक्ति को नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है? तो यानी वोल्काल कॉर्ड। गर्भाशय को निरोध करने वाला अंग कौन सा होता है? तो योनि होता है। संक्रमण को नष्ट करने वाला रक्षा प्रणाली क्या होता है? तो यानी इम्यून सिस्टम होता है। बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम अगर कम होगा तो यानी बीमारियां उतनी जल्दी से इंसान को पकड़ती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में दूसरे जीवों के लिए आवास स्थान क्या होता है? पाचन तंत्र होता है। रक्त में ऑक्सीजन को बांध कर ले जाने वाला अंग कौन सा है? हीमोग्लोबिन होता है, जो कि जो है ऑक्सीजन को क्या करता है? सप्लाई करता है या फिर ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है, पौधों के खाद्य संश्लेषण का केंद्र क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट है। मनुष्य के शरीर में संवेदनशील के लिए जिम्मेदार अंग कौन सा है? त्वचा है। यानी जो भी हम फील जब बात करें सेंसेशन की बात कर रहे हैं तो जो है त्वचा यानी स्किन से हमारी। पादपों के बीज उत्पादन करने वाला अंग जो है फूल होता है, और फूल के अंदर जो है बीज होता है, सीड्स होते हैं। जीवाणु रोगों के अध्ययन करने वाला शाखा क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी इसको बोलते हैं, जिसमें जो है जीवाणु रोगों के बारे में अध्ययन या स्टडी करते हैं। जीवों के समूह को क्या कहा जाता है? यानी प्रजाति कहा जाता है। पादपों में वनस्पति उत्पादन करने वाला अंग क्या होता है? यानी पत्ती होती है। मनुष्य में नर और मादा जीवों के बीच जो है अंतर क्या कहा जाता है? तो बेसिकली जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बॉडी के अंदर, वह लेडी एंड जेंट्स को जो है क्या करता है? डिस्क्रिमिनेट करता है या फिर अलग अलग करता है। नेक्स्ट है, संभावित सबसे बड़ा जीव कौन सा होता है? तो ब्लू व्हेल होती है, मतलब जो समुद्र में ब्लू व्हेल होती है। जीवों में ऊतकों के बारे में अध्ययन करने वाला विज्ञान क्षेत्र क्या कहलाता है? ऊतक जीविका कहलाता है। मनुष्य के आंत्र क्या कहा जाता है? जो आंतें होती है उनको क्या कहा जाता है? इनको इंटेस्टाइन कहा जाता है। और इंटेस्टाइन हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि हमारे खाने को अब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। नेक्स्ट है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण वाला अंग क्या होता है? यानी पत्ती होती है। ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस के माध्यम से खाना बनाने में काम करती है। जीव जीव के जन्म से मृत्यु तक अवधि को क्या कहा जाता है? इसको जीवन काल कहा जाता है।
जीव में जन्म के जन्मांतर की अवधि को क्या कहा जाता है? तो यानी प्रजनन काल कहा जाता है, यानी जब वह जन्म लेता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में बालों का उद्भव स्थान क्या होता है? त्वचा से जो बाल उद्भव होते हैं। जीवों के पोषण संचार के लिए मुख्य तंत्र क्या होता है? तो यानी संदिग्धा तंत्र होता है। जीवों की संख्या को क्या कहा जाता है? यानी जीवाणुमान कहा जाता है। पादपों में शाकाहारी भोजन को प्रदान करने वाला अंग क्या होता है? पत्ती, यानी पत्ती जो क्या करती है? भोजन प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के स्तन का विकास किस लिंग में होता है? तो ये मादा में होता है, यानी फीमेल में होता है। नेक्स्ट है, जीवों के संरचना के अनुसार वर्गीकरण करने वाला शाखा क्या होता है? तो इसको जो वर्गीय जीविका बोला जाता है। मनुष्यों में बुद्धि और संवेदनशीलता के लिए जिम्मेदार अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क होता है। तो यानी पूरा बॉडी का जो कंट्रोलिंग करता है, हम बात करें थॉट्स की बात करें या फिर किसी फीलिंग्स की बात करें, तो ब्रेन इसको जब पूरा टोटली कंट्रोल रखता है। नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप का अवस्था क्या कहलाता है? इसको जो हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसमें जो है बीपी हाई होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली जो है ड्यूरामीटर होती है। हार्मोन्स शब्द का नामकरण किसने किया था? तो ये बेलिस और स्टारलिंग ने किया। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा था? तो सिक्रेटिन था। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उसको जो है बाहर निकाले जाते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण रहती है किसके माध्यम से? इंसुलिन के कारण होती है। और जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है, इसको इसका जो इंसुलिन जो है कम और ज्यादा जो अनबैलेंस होता है, इसको बैलेंस करना होता है। जीव विज्ञान के जनक का नाम क्या है, यानी किसको जाना जाता है? तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये लेमार्क और जो है ट्रेविरेनस ने किया। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये ग्रीक से हुई है। रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, यानी फ्लोएम द्वारा। पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो ये सुक्रोज के द्वारा होता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किस प्रक्रिया द्वारा बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? ये पत्तियों में पाया जाता है स्टोमेटा। और स्टोमेटा का बेसिकली जो काम होता है वो गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए काम आता है। ये पोर्स होते हैं, ये प्लांट के लीफ के अंदर होते हैं, और ये जो ऑक्सीजन यानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो है लेते हैं और बदले में जो है ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा, ये दिमाग के यानी जो ब्रेन। नेक्स्ट है, मनुष्य के ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो ये जो है अनुमस्तिष्क द्वारा होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में होता है। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन, जो हमारे लार में पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होना चाहिए? वो 120 से लेके 80 के बीच में होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो पसंद तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे पेजेस पे आप जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, और वहां पे आप जुड़ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर आप किसी भी जीके एंड करंट अफेयर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनाए जाते हैं, तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप देखना। जय हिंद, जय भारत।